संभल में बवाल पर इस वक्त की बड़ी खबर। संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत, 15 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 2 महिलाएं भी हिरासत में ली गई हैं। संभल कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई। पथराव में 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। हमले में डिप्टी कलेक्टर भी घायल हुए हैं और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। सीओ के पैर में भी गोली लगी है। तो संभल कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। 15 उपद्रवी भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है और हमले में डिप्टी कलेक्टर भी घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीओ के पैर में भी गोली लगी है। तो हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल अभी ग्राउंड पर किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो मुरादाबाद मंडल कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, उनसे जब बातचीत हुई और मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है और मौत होने की वजह भी उन्होंने बताई। दरअसल 3 टुकड़ियां यहां पर बनी हुई थी और 3 से पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। जब जो कमीशन एडवोकेट की जो टीम थी यहां पर पहुंची थी अपनी सर्वे करने के लिए और सर्वे के दौरान ही उनके ऊपर पथराव किया गया और पथराव के दौरान 3 जगह से गोलियां भी चली और उन्हीं गोलियों के अंदर 3 लोगों की गोली लगने से मौत की पुष्टि कमिश्नर द्वारा की गई। इसके अलावा पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया वहां पर और लाठीचार्ज के बाद तमाम लोग इंजर्ड भी हुए। पुलिसकर्मियों की बात करें तो 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। एक पुलिस कांस्टेबल के सर में काफी ज्यादा चोट आई, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और जो सीओ हैं उनके पैर में गोली का छर्रा लगा है। इसके अलावा जो एसपी के पीआरओ हैं उनके पैर में गोली लगी है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा किस तरह से यहां पर सुबह बवाल हुआ। जिस समय सर्वे हो रहा था और जो कमीशन कलेक्टर एडवोकेट की जो पूरी सर्वे की टीम थी जो सर्वे कर रही थी, उसी दौरान ये सब बाहर हो रहा था और उस समय अंदर सर्वे चल रहा था। लेकिन फिलहाल स्थिति अब काबू में है और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अब तक 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है क्योंकि कमिश्नर का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। कौन लोग इसके पीछे हैं ये पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। कौन लोग रहे होंगे या किसके उकसावे में आकर एक बड़ा तबका या बड़ा युवा वर्ग बाहर निकल कर आया और उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया। बार बार वीडियो भी आपने देखा होगा, लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप बाहर ना निकलें, पुलिस के सामने ना आए और अपने हाथ में इस तरह से पथराव ना करें। मतलब तमाम चीजें समझाने की उनको कोशिश की गई, लेकिन समझ में जब नहीं आया और पथराव वहां से किया गया तो उधर से पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के, टीयर गैस के गोले वहां पर दागे गए और रबर बुलेट से भी फायर किया गया पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और फिलहाल ये कहें कि संभल में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल लगा हुआ है। पूरे संभल की जितनी भी मार्केट हैं, दुकानें हैं, पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और BNS 163 लागू है। लोगों को एकजुट ना होने की हिदायत दी जा रही है। साफ तौर पर कहा गया है अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की बात भी मंडल कमिश्नर द्वारा कही गई है। और DIG खुद यहां पर डेरा डाले हुए हैं, मंडल आयुक्त भी यहीं पर हैं। अभी देखेंगे गाड़ी तो आप देख सकते हैं अंदर वो मीटिंग चल रही है और उनके पास तमाम ऐसी CCTV फुटेज या वीडियोज हैं जिसमें वो चिन्हित कर रहे हैं कि कहां कहां किस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और बाकी कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और टीमें लगा दी गई हैं सभी की गिरफ्तारी के लिए क्योंकि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा मैसेज दिया गया है। जो 3 लोग मरे हैं उनके एक परिजनों की तरफ से यह आरोप था कि पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई है, तो उनका कहना था कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। इस बात का स्पष्टीकरण भी जो मंडल आयुक्त है यानी कि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। 3 टुकड़ियां बनी हुई थी जो पहले से ही प्री प्लान थी और तीनों टुकड़ियों की तरफ से अलग अलग तरफ से पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस की गोले दागे और उसके अलावा रबर पथराव किया गया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो उपद्रवी थे उनके पास हथियार भी थे, उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई। अब बिल्कुल जैसा कमिश्नर ने बताया कि भाई
गोलियां चलाई गई हैं और गोलियां चली हैं उसी वजह से पुलिस अपने आप तो पैर में गोली मारेगी नहीं, ये तो स्पष्ट होता है। और वो भी एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगना और उसके अलावा सीओ रैंक के अधिकारी के पैर में बुलेट का छर्रा लगना और जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके पैर में फ्रैक्चर आना, तो कोई भी पैर अपना फ्रैक्चर नहीं करेगा। तो पब्लिक ने, जो मॉब थी, जो उपद्रवी थे, उन्होंने जो पथराव किया, उसी के तहत ये सब हुआ घटनाक्रम। और 15 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी जिनसे हम भी मिले, उनके पैर में चोटें आई, उसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी पर डटे रहे और लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, क्योंकि सुबह का मंजर बेहद अलग था। सुबह 9 बजे की अगर बात करें तो संभल में जो बड़ी जामा मस्जिद है, वहां पर जो पीछे का पूरा नजारा था, वहां पर गाड़ियों में आग लग रही थी और गाड़ियां तितर बितर थी, चप्पलें सड़क पर थी, ईंट के जो पत्थर फेंके गए थे उसके निशान वहां मौजूद थे। उसके बाद म्युनिसिपल पार्टी को लगाया गया उसको साफ करने के लिए, लेकिन अभी भी जो वहां की आग है वो आग लोगों के दिलों में है। जिस तरह से आज का नजारा संभल में देखने को मिला और महज इस वजह से कि सर्वे टीम यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी, एडवोकेट कमीशन की टीम, जिनको कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश मिले थे कि आप जाकर सर्वे कर सकते हैं। परमिशन मिलने के बाद ही यहां पर एडवोकेट कमीशन की टीम पहुंची थी। मंगलवार को इससे पहले सर्वे किया गया था और आज दोबारा जब सर्वे करने के लिए पहुंची टीम और अंदर टीम मौजूद थी, उस दौरान यह हमला किया गया और फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। पुलिस फोर्स को जगह जगह डिप्लॉय किया गया है, आरएफ की टुकड़ियां जगह जगह लगा दी गई हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है ताकि आगे भीड़ बाहर ना निकले और स्थिति सामान्य रहे। फिलहाल स्थिति प्रतिकूल नजर आ रही है और फोर्स जिस तरह से यहां बुलाई गई है आस पड़ोस के जिलों से भी, तो उससे देखकर लग रहा है कि अब आगे जो उपद्रवी हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। अब जो पुलिस का काम है वो उपद्रवियों को चिन्हित करना, उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करनी, ताकि आगे के लिए नजीर साबित हो जाए कि अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा के लिए आपको जिम्मेदारी आपकी बनेगी और आपके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा।